बताए 10 घंटे लग जाए, 10 घंटे का सत्संग हो जाए, एक एक शब्द खोल के बताए। मान जन्म अनमोल है। बाबा जी के पात जड़ता यूं के सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े फेर न मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। घूमने से जन्म गया सो गया, बस फिर नहीं आने का। कोई पत्ता टूट जाए दरख्त से, वो कहे मैं फिर लगूं दरख्त पे, कैसे लगेगा? कब वो गड़या, कब वो सड़या, कब वो जड़ के अंदर से हो गए, कब वापिस आए, बड़ी लंबी यात्रा हो जाए। जन्म जुगों के जुग लाग करते हैं। अब से सृष्टि रची है जुगों के जुग, अभी नंबर पड़े अपना मनुष्य जन्म का, बताओ है। इसको हम खो रहे हैं बच्चे पालने में। ये तो वैसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, घोंसला बनाया बच्चे उड़ गए, बस ठीक है। ये इतने मेल माड़ियाँ बनाता है, इतने प्लाट लेता है, आगे से आगे से आगे से आगे आगे, पता नहीं कितने घोंसले बनाता है। भविष्य की चिंता वर्तमान में नहीं रहता। पशु पक्षी सारे ध्यान में रहते हैं रोज, गाय भैंस डंगर हैं। पक्षी देखो बैठा होता है तो ऐसे होता है रात को, नहीं तो गिर जाए, नींद आ जाए तो, नींद आए तो गिर जाए, वो शब्द से धुन लग रही है, जुड़ रहे अंदर, पर जन्म मरण से नहीं छूटता। और तो सारी ये भक्ति कबूल है। मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा बन के जन्म मरण से निकल सकता है। यहाँ ये दरवाजा है निकलने का, रास्ता है निकलने का। और इसको काटने ये रास्ता है, इसको इतना फंसा दिया, इसके इतने काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष निंदा चुगली वेर विरोध तेरी मेरी, पता नहीं कितने झंझट लगा दिए इसको, उलझा दिया। जितनी इसके निकलने की क्षमता उससे ज़्यादा झंझट लगा दी इसको। फिर बाहर वाली पढ़ाई लगा दी। अब तो मोबाइल और ये वो इतना सिस्टम लगा दिया, किसी को होश ही नहीं है। कोई पहले तो 20-20-30 आदमी बैठ के बातें तो कर लेते थे चौक पे, हैं? अब तो कोई पास बैठे है, कोई बुला रहे तो मोबाइल चला रहे हैं, हाँ 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 ऐसे कर रहे हैं। बता, ऐसा उलझाया काल ने, ऐसा फंसाया है जिसकी हद ही नहीं। जितना जोर अब है ना संतों का, उतना ही काल ने दे रखा है। रगड़ा है भारी, कोई समझे संत सुजान, रड़बड़ मचरी भारी, भारी रड़बड़ मचरी है। सतगुरु दातार का भारी खेल चल रहा है, सतगुरु का घुसमें नहीं है सारे। देखो हवा में घूम रहा है ये गोला माटी का, इसके ऊपर है हम, ये नीचे जाने लग जाए तो कौन सी ताकत रोके खड़ी है? 1 लाख किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूम रही है बिल्कुल। 1 लाख किलोमीटर कितनी स्पीड हो जाए, वो तो है स्पीड तो 100 की 80 की बहुत होती है यार। ये कैसा देखो अजीब खेल है इसका। तो जितना इतना ही परमात्मा बारीक से बारीक है, इतना ही विराट से विराट, सारा परमात्मा ही है, बस बेहोश हो रहा है, जड़ हो रहा है आप ही। अजीब ही रचना है सतगुरु दातार की। सारे सपने में आप पचो मत जग में जानियो रेन का सपना, सपना आता सच दिखाई देता, मौत आएगी लगेगा सपना है। मस्ताना जी गुफा में थे, बाबा रुकियो, मस्ताना जी गुफा में थे तो पतराम ने आवाज लगाई, घर जागो साधो मोमनो मत करो नींद प्यार, जैसा सपना रेन का तैसा ही संसार। जैसा रात को सपना आता है, मौत आएगी पता लगे भाई ये सपना ही था। बाबा बोले पुत्र किसने मारी आवाज? बोले जी पतराम बोला। बोले गरीब मस्ताने को तेरी जामे जी महाराज की प्यारी बाणी है, कितनी प्यारी बाणी है, गोली लगी है। फिर बोल पुत्र 4 बजे फिर बोला। बोले सारे बिश्नोई नींद के प्यार में सोए पड़े, सारी दुनिया सोए पड़ी है, नींद नींद है। बाबा इसको रोको, घंटी को ध्यान जाता है। और बोलो सब और कौन बोलेगा? हर काम में आदमी तवज्जो देता है, बात दुनियावी काम में भविष्य बनाने की चिंता। दिन जिन हर तेरा रतन रत्या सो हर मन नहीं बसाया। जिस मालिक ने क्या पहले बनी प्रालत पाछा बने तुलसी अचर जमन्ना धारे दे। इस मालिक ने इसके पैदा होने से पहले दूध का बंदोबस्त करेगा नहीं कराया, तो बच्चा दूध पिएगा जाके, कोई है ना ताकत है दूध बनाया पहले भाई दूध पिएगा जाके, खाना तो खा नहीं सकता। तो वो देखा मैनेजर साहब जी किताब पढ़ाई करते, बोले रोजी तेरी आशिक है। किसी ने कहा भाई ऐसे कैसे रोजी आशिक, कोई मुंह में थोड़ी दे देगा थाली में से उठा के। तो फकीर बोले भी दे देगा, परमात्मा सब कुछ देता है, जब जो दिखे है दाना वो मिलना है। तो वो जंगलों में कहीं दूर जाके बियाबान में पड़ गया,
मुसाफिर जा रहे थे, रास्ता भटक गए। भटक के आगे जाके उसने देखा भी कोई आ तो गया, उसने झाड़ खींच ली। वो बोले भी बेहोश होया पड़े, उन्होंने छुरा लेके दाड़ का बना के चूरा मुंह में डाल लिया। वो खड़े हो गए, बोले हाँ भाई रोजी तेरी आती है, परमात्मा सबको देता है। विश्वास नहीं है। बाबा जी बताया करते मेरे साहब, बोले मैं अपनी लड़की उससे शादी करूं जो भक्ति भाव वाला हो। बादशाह की लड़की अब किसी फकीर के ब्याह दी, फकीर ने रोटी सवेरे रखी, बोले शाम को खा लेंगे। जब उसको ले आके उसने देखा भाई ये क्या है, बोले ये शाम को खा लेंगे। बोले तेरे को इतना ही भरोसा नहीं, जो ने अब दी है वो शाम को देगा तेरे को। तो बड़ा मतलब विश्वास अपने सदगुरु को आना चाहिए। कबीर साहब गए, मोक को कहान ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश। पलक झपकते ही मिल जाएगा, खोजी हुए तो खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। साधो भाई मैं तुम विश्वास नहीं। हर मंदिर ए शरीर, असली मंदिर है शरीर है, इसके अंदर ही बैठा कोई बाहर नहीं। बाहर तो हम आप बनाते हैं अपने हाथों से बनाते हैं। उस टाइम कोई दारू पीने वाला भी होता है मिस्त्री, शराब पीने के नाम बीड़ी पीने वाला हर किस्म का ही होता है। मजदूर को शराब भी होता है, कोई मीट मांस खाने वाला भी होता है। बताओ वो हमने बनाया है, उनके हाथ से मंदिर बनाया है, मूर्ति को कौन बना रहा है। ये फकीरों ने बताया निशानी में भी, इसमें बैठ के तुम भजन करो। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये कॉलेज, ये रूहानियत के कॉलेज है, ये स्कूल है, ये इनमें बैठ के सेवा और सिमरन करना है अपने। वो काम तो दिए छोड़ आप बारी बार मन ने ज्ञान बुझाया दी, आप भरम गया मन भरमाता आप ही भरम गया। बोल नंदन सतगुरु गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी महिमा गुरु की। अब दुनिया को पता नहीं गुरु कौन है, सारे बार ढूंढते हैं भाई ये गुरु हो गया, चेला हो गया, बस जादू ही आएगी, वहाँ पे सतगुरु है नहीं। गुरु कौन है? सभी का गुरुदेव एक, सब एक जो जानो। कहते हैं शब्द गुरु, जो सबके अंदर काम कर रहे हैं, जो सबके 8 मास के पुतले में बोल रहे हैं, वो है शब्द गुरु दाता। वो गुरु है आद अंत जो राखण हाथ 300 प्रीत करे नगवार पे। आद अंत से एक ही गुरु है सारी सृष्टि का, जिसने किसी मुसलमान फकीर ने कहा, अल्लाह ने कहा भी तुम हो जा, सारी सृष्टि रची गई। हुक्म हो एक लार हुई का आवाज उठी, बस हुक्म आवाज जो आ रही है ना, बोल रही है ना, वो आवाज वो हुक्म वो सबके अंदर है। वही काम कर रहा है, वो इसको खुशबू दे रहा है। ये तो मिट्टी का शरीर है, कुत्ता है देख लो, निकल जाए खुशबू, और वो शब्द गुरु दातार निकल जाए तो सड़न लग जाता, बदबू मारता है वो। कौन निकल गया? कौन खुशबू दे रहा था? पहले बदबू नहीं आ रही थी। गुलाब के फूल में कौन खुशबू देता है? कौन उसमें रंग भरता है इतना प्यारा? कहाँ से लेके आया इतनी प्यारी खुशबू? कोई है? कहाँ फैक्ट्री लगा रखी है भाई उसने, इतनी प्यारी खुशबू ला रहा है वो? कौन है वो? पहचानो उसको, उसके लिए जन्म मिला। दादे गए, परदादे गए, आपको अपनी बारी, सब जग चलना हाथ, टाइम आया जाना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है भाई बूढ़ा ही जाएगा, क्या पता। विकाल ने सुनजे कंध पर वंचित बहुत आस, मन में तो बहुत आशाएं लगाए रखते हैं, इसको ये बनाएंगे, उसको वो बनाएंगे, इसको वो बनाने में लग रहे हैं सारे। इसको डीसी बनाएंगे, इसको एसपी बनाएंगे, पता नहीं दौड़ लग रही है, कंपटीशन हो रहा है, भाग रहे हैं सारे। रुक जाओ, ठहर जाओ, क्यों जन्म मिला है? कुत्ते बिल्ले इनके भी हार्ड है, मांस है, नाड़ है, हमारे भी हार्ड मांस नाड़ है, हमारे इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके भी आंखें अपनी जैसी देखो, ये भी भौंकते हैं, हम भी भौंक रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, सारे भौंक रहे हैं। ये अहंकारी है आदमी,
ज्यादा चतुर है, अहंकार है। और किसी पक्षी में अहंकार नहीं है। इतने निर्मल से कोमल से दिखाई देते हैं। अहंकार आदमी एक दूसरे से बोल के कुछ नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जितने धार्मिक है उतने अहंकारी। पापी शराबी भेरी है के पापी पापी तर के संत चरण लवली ने। तो शराबी है ना, वो कहे बाबा मस्ताना, हे परमात्मा मैं तो पापी हूँ। तो पापी बने तो बख्शनहार बन जाए। बाबा जी कहे पहले भक्ति करनी मुश्किल है, कर ले तो अहंकार आ जाता है। ये जब तक इसको पूरा फकीर नहीं मिलता, उससे कलमा नहीं मिलता, उसकी सोबत नहीं मिलती, उसकी सत्संग नहीं मिलती, तब तक इसकी असली भक्ति शुरू होती नहीं। ये सारे अहंकार में फिर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं मन के रिश्ते करते हैं, मन के भक्ति करते हैं, मन ये असली भक्ति करने नहीं देता। तो खेल तो मालिक ने सारा आप ही डाला है, पर अंदर हम बेनती करेंगे ना तो अपने को वो रास्ता जरूर दिखाएगा। नहीं फिर 84 तैयार है, कोई लिहाज नहीं है किसी की, कोई परम संतों की लिहाज नहीं है। ऐसा कुदरत सख्त साहूकार है। बाबा जी बोले जब शब्द रूप में चला जाता है गुरु, मौके में पार्टी में होता तो नाच गा के जैसे मर्जी खुश कर लो। जब वो शब्द रूप में चल जाता फिर तोलता है पूरा पूरा एन कंडा, देखता भी बिल्कुल पॉइंट सही आ गया कि नहीं आ गया। ढेर होते हैं दर्शन अंदर। उस टाइम जब पार्टी में होता है वो कहता है गोबर गेड़ो तो गोबर डालो, गायों का भैंसों का जो मर्जी, जो जहां ड्यूटी लगा दे, जो घास खोदने का लगा दिया वही परम पद है। दुनिया जो मर्जी भोंकने दो। तो अमरदास जी 72 बार खड़े बनवाए। बोले भी गुरु साहब का तो दिमाग खराब हो गया। इस तरह महाराज जी को लोग कहे करते हुए तो कमड़ा है, बुद्धू है। तो साथ रहने वाले रह जाते, दूर वाले फायदा उठा जाते। जो दूर रह के भजन सेवन करते हैं, जो प्रेम करते हैं फकीरों से, फायदा उठाते। सदा होती है यही। अपना काम है। अपना गृहस्थियों को क्या हुक्म लगाया महाराज जी ने, भाई गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम। गृहस्थ आश्रम इन आश्रमों से सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम। घर में रहो, हकलाल की कमाई करो और अपना सिमरन करे रोज और हाजिरी लगाए, इसके लिखे। आज किसी भेजा मेरे पास की प्रेमी ने गुड़गांव से, क्या महात्मा जी जो सत्संग में सुन के आते थे ऐसे तो मन भुला देता है, आके डायरी में नोट कर लेते थे। नोट कर लिया भाई आज क्या बाबा जी ने वकील साहब ने बोला है, नोट कर लिया। उसको रोज पढ़ते भाई बाबा जी ने ये बोला था, सत्संग में गए तब। और इस मन की रोज हाजिरी लगानी। भाई आज कितने मिनट बैठे हैं, ये 40 मिनट। बच्चे की जैसे हम लगाते हैं ना, फिर 40 मिनट बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं, फिर इसको महीना हो गया, 1 महीना, फिर इसकी वो सारी देखते डिटेल, वो भी इसको दिखाते भी तो इतना बैठे हैं। फिर इसको शर्म आती है। जो ये ख्याल ले आए, विचार ले, लिख लो इसकी पोल खोलो। बाबा जी कहना पोल खुलेगी सबकी, मन की भी, अपनी भी पोल खोलो मन की। बाहर वो एक दूसरे की पोल खोलने में लग रहे हैं सारे, अपनी खोलो भाई। अपने देखो अंदर है बेपरवाह मस्ताना जगह है, इसको बिठाओ कुत्ते को, इसको पूछो, इसकी होशियार रहो, खबरदार रहो, इसकी चौकीदारी करो। कहने भाई मन की चौकीदारी करो इसकी, क्या बोल रहे हैं। जब बैठते हैं आंखें बंद करके, बार बार आके देखता है। टाइम हो गया होगा, पता नहीं कहाँ घूमे आता है, रिश्तेदारी में इधर उधर जहाँ गया है ना वहाँ सारे घूम के आता है। फिर देखता है अभी तक बैठा है तू, बांध के बिठाया बला को। बला बोलते बाबा इसको। ये बला ब्रह्म से साथ लाती है मन के, आत्मा के साथ काल ने एक एजेंट लगाया अपना। जैसे आत्मा परमात्मा की अंश है, ये मन है काल की अंश है। इसने नीचे आते ही अपना एजेंट साथ में छोड़ दिया। इसका ध्यान रखना, तेरा काम है जीव को भरमाना और भटकाना। ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अब आ गया तो जैसे बाबा जी बताया करते, बादशाहों को, लड़कों को ले जाते लोग हैं, उनको सलीमा शराबों में, ख्वाबों में पैसे लुटा दिए, कंगाल करके राजपाट हो। इसी तरह ये आत्मा वहाँ ब्रह्म परमात्मा से आई तो यहाँ आके कर्जाई होगी। कर्मों बगैर यहाँ रख नहीं सकता है। बाबा विनय साहब गए, जैसे हम कारखाना बनाते हैं, सिंचित कर्मों का स्टोरी रखता है अलग। कारखाना बनाते हैं, कारखाना फेल ना हो जाए, एडवांस पेमेंट 5-10 लाख एक साइड में रखते हैं, घाटा लगेगा तो डाल देंगे। तो इसी तरह काल रखता है। धृतराष्ट्र को पूछा तू अंधा क्यों है, बोले 103 जन्म पीछे का पता है, मैं अंधा, ऐसा कोई कर्म नहीं करा मैंने जिसके कारण मैं अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो देखे 106 जन्म जो पीछे कर्म कराया था, इतना कर्मों का स्टोर जुगों का जुग पड़ा है इसके अंदर, अंधकार में, अंदर अचेतन मन में नीचे। जब जाके देखेगा तो पता लगेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब लेने देने के हिसाब से करते हो। सुख दिया सुख लेना, दुख दिया दुख लेना।
गुरुमुख होता है वो अल्पो बरते, वो रजा में राजी रहता है। मनमुख होता है, हाय मेरे बेटे ने ये क्यों कर दिया, हाय इसने ये क्यों कर दिया, मैं तो उस बाबे के पास जाती हूँ तो भी सुख नहीं मिल रहा, पता नहीं सारे माड़े कर्म मेरे ही हैं। बता भाई किसको दोष दे भाई, तू प्राणी सब अपना किया कराया। करने को होशियार, भुगतन को लाचार। करता उस टाइम तो जोर नहीं आता कर्म, बाद में लाचार। दिल दुखाने में किसी को जोर नहीं आता, दिल दुखाते 1 मिनट लगे, किसी को गाली निकाल दी, दिल दुखा दिया है, अहंकार में ओहदे में, उस टाइम होश नहीं होता इसको, दिल दुखा दिया बस। उसका फिर रिजल्ट आता है तो भुगतना पड़ता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। अब कुछ नहीं बनता, अब तो एक ही है, अंदर बैठ के बेनती करे, अंदर वाले जिंदाराम से माफी मांगे, अंदर वाले सतगुरु से माफी मांगे। मैनेजर साहब के पास कोई माफी मांगने के लिए आया, बाबा बोले हम तो माफ करने वाले हो गए, अब तू माफी देने वाला हो गया, हम तो बड़े हो गए फिर भाई। अंदर वाले सतगुरु से माफी मांग, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बैठ, वो करे तो करे, वो सख्त साहूकार है। बोलो जी बात। दीप जले और अंधेरा मिटे न, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे न, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। रोशनी में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसकी रोशनी में जहान, जैसे देखो अपने को बड़ा लग रहा है सूरज, भाई सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। जब तुम अंदर जाओगे ना, अंदर मालिक का खेल देखोगा, उसका विराट रूप तुम देखोगे सतगुरु का। ये तो एक पॉइंट है छोटा सा, क्या बताएं आपको, पॉइंट भी नहीं है। पृथ्वी सूरज ये पॉइंट एक बस एक जीवाणु, छोटे जैसे जानवर नहीं घूमते हम देखते हैं। बताओ इतनी बारीक से बारीक रचना जो हम देखते हैं, हम तो बड़े हैं ना, उससे भी बारीक, उससे भी बारीक, वो भी देख रहे हैं किसी और बारीक को। अजीब खेल है मालिक का, सतगुरु का। उसको खुश करने चले हम। वो कैसे खुश होएगा? साध रूप प्रणा तंतारा। बाबा जी कहते हैं आगे मालिक है, रास्ते में वो सतगुरु है या वो संत है। मोला आया आदमी बन के, देखो मस्तानी जी क्या करते, वो मोला आया जामा बदल बदल के, वो जामा बदल बदल के अपनी रूहों को समझाता है। वो इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने नहीं आया। मैनेजर साहब बोले ये काल का खाजा है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती आएगी, जुगों से जुग से ऐसी चलती है, ये नरक है ये। अब लोग कहते हैं होशियार जो तर्कबाजी है, ब्रह्म ज्ञानी है जो बनते हैं, क्यों मन ब्रह्म ज्ञानी है, एक से एक तर्क रखता है, कहते कौन नरक होता है, ऐसे मारते हैं संत महात्मा। अरे भाई कुत्ते के खाज हो रही है, कुत्ते के कीड़े पड़ रहे हैं, बेचैन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारी दुनिया गृहस्थ में ही बेचैन है, नरक नहीं है तो बताओ। सब कुछ होते हुए भी नरक बन रही है जिंदगी। घर में एसी है, गाड़ी घोड़े सब कुछ होते तो भी बेचैन है। बेचैन क्यों है? शब्द से टूट गया, उस मालिक से धार अंदर आ रही वो टूट गए, उस प्रकृति से टूट गए, पक्कों में आ गए, मकानों में बाहर रहे, कच्चे में उसके जुड़े रहे परमात्मा से तो ठीक रहे। पेड़ पौधों से भी अगर रखे ना, वहां बैठ के भजन सुन करे तो और आनंद आता है ज्यादा। तो पक्के में आगे बेचैन हो गए, अक्ल ने बना दिया, इसने इतना उलझाया, काल ने इतना उलझाया है, जीव को निकलने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। इनके पास संत महात्मा कोई आते हैं, सोचते हैं ये कुछ लेने को आया है। कबीर साहब के आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जगमाई आओ ना, बार बार ही जगमाई नहीं आओ। तो पूर्ण फकीर हुए हैं कबीर साहब, रविदास जी जुतियां काटते रहे, लोड नहीं उनको, उनको पता है अभी हम बरतेंगे तो ये बरतेंगे, मेरे बच्चे पीछे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारा धन जो था राजपाट में दरिया में भिजवा दिया। बोले पूजा का धन है, ये खा के सिख लड़ नहीं सकते। मानता नहीं। धर्मदास 8 जन्म तक कबीर साहब पकड़ते थे। भगवान दास माली बोले राजेंद्र महात्मा को, बोले अंदर नहीं दिखा मेरे को कुछ, सारी उम्र होगी मेरे को, 65 साल हो गए बोले अध्यात्म में। महात्मा जी बोले क्या क्या धर्मदास को 8 जन्म लगे?
1 मिनट में कहता, कभी कहता गोलगप्पे खान चले, कभी कहता कभी कुछ बारी बात। पता नहीं गोलगप्पे किसके हाथ से बने हैं, मीट मांस वाले के बने हैं, किसके बने हैं बताओ भाई। उसका असर आएगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। फकीर जा रहा था, उसने गला काट दिया। तो आगे गए सिपाही आए, पकड़ के ले गए उस फकीर को, राजा के पेश करे। राजा ने देखा आओ भाव सकल, राजा कमाई वाला था। बोले फकीर तो शकल से कमाई वाला लग रहा है। बोले आज क्या खाया आपने महात्मा जी? बोले मैंने वहाँ छोले खाए। उसको बुलाया, किसके छोले थे? बोले कसाई के छोले भून रहा था, वो दिए, तुरंत असर आया अन्न पानी का। बताओ, तभी बाबा जी गए पर से इतनी प्रीत हो, लगन लागे बिन काज न प्रीत है ही नहीं। हरि के तो मतलब में यूज कर रहे हैं, सतगुरु को डरता हरर करता मतलब है बस। यही जहर में लिपट के पैदा ना होए। बताओ, अबे तू ही परमेश्वर है, तू ही सतगुरु है, अपने आप को पहचानो और पूरा सबका ध्यान ऐसा कभी ना हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा लाचार। जमींदार है 100 बार पूछता बनियों को जाके, कौन सा बीज बीजूं, कौन सा है ये राशि वाला है, कौन सा है हाईब्रिड है, कौन सा, कितना पूछता है। हम 1 मिनट लगे, जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ वो गुरु पूरा होगा, वहाँ चले जाते हैं। मनीष साहब बताया करते, बोले परचून वाली दुकान पे भीड़ ज़्यादा है, कपड़े वाली पे थोड़ी कम है, सुनारे के पास और कम है, जो हीरे जवाहरात रखता है उसके पास कोई ग्राहक आता है। तो जैसे रविदास थे, कबीर साहब थे, इनके पास कोई ग्राहक आता है। वहाँ भीड़ नहीं होती संतों को, भीड़ की उनको जरूरत ही नहीं होती है। वो उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनको अंदर सदगुरु बेनती करता है, अंदर से दुर्दर्गा से हुक्म आता है, उन्हीं को पकड़ता है। हम बारी बार फिर बोलना लाइक कर्म करे, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो। कर्म करे फल ना भोगे। फिर कौन सा कर्म करना चाहिए अपने को? कबीर साहब क्या कहते हैं? कर्म भूमि में बो नाम पूर्ण हुए तुम्हारो काम। भाई ये 84 लाख योनि से छुटकारा हो जाएगा अगर इसमें तुमने कर्म भूमि में राम नाम का बीज बो दिया। जब ये नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी प्राणी घास। जैसे आग की चिंगारी एक माचिस की तिल्ली चाहे कितने कांटे उफवा कर देती है, इसी तरह जब ये नाम हृदय में आ जाएगा ना, सतगुरु का धन, सतगुरु का सिमरन क्यों कराते हैं संत? जिसका हमने बाहर दुनिया का सिमरन कर करके, काल की दुनिया है, काले हुए पड़े हैं, दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया का रूप हो गए। जब सतगुरु का सिमरन करेंगे उसका रूप हो जाएंगे हम। पारस लोहे को कंचन करे संत कर ले आप समान। उनका कहा मान के सिमरन करोगे उसके समान हो जाओगे तुम। फिर जिंदगी जीने का मजा है। बाबा जी कितनी बार बताया करते, बोले ये काम करने के बाद जीने का आनंद है, बाद में है आनंद। टाइम ना बर्बाद करो। बुढ़ापे में आया आनंद है तो हो, ये तो जवानी में कर लेना था काम, बचपन में ही कर लेना था। असली भक्ति बचपन की कबूल करता है सतगुरु। क्यों? बचपन तो खेलों में चले, जवानी विषय विकारों में, दुनियादारी के कामों में गुआ दी। अब आया सर पे तेरा बुढ़ापा, अब आगे समझ खानी। अब क्या है? कब पछताए हो क्या जब सुनिए चुकी। क्या मुसाफिर, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हुआ उस टाइम जीने का ढंग आया, तब आपने में रंग आया। जब क्षमा बूझ गई अब महफिल में रंग आया। अब क्या है? टाइम गया। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो। ठोकर लगे गुरु ना संभाले। जो तुम नाम लेके आए वो शब्द गुरु है, वो गुरु दिया तुमको सतगुरु ने। 2000 सारी उम्र करे ना, लास्ट टाइम में वही आएगा। फिर कहाँ जाएगा? जहाँ आशा आता वासा, बस जहाँ ख्याल जाएगा वहीं जाना। उस टाइम बाहर वाले गुरु बाहर रह जाएंगे, बाहर ना कोई गुरु हुआ ना होगा। रेमतीदास का उठाओ उसको बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ, ये मेरे शब्द गुरु दाता, तेरे सिवा मेरे दिल में कोई और नहीं रहेगा, तू ही तू रहेगा। तो वो शब्द गुरु दातार का कोई रूप ही नहीं, वो तो शब्द है। फिर उससे प्यार कैसे आएगा? फिर वो संतों के रूप में हमको मिलता है। फिर उस संतों का स्वरूप लेके अंदर दर्शन देता है, हमसे बात करता है, हमको गाइड करता है। वो परमात्मा है। तो
प्रकट होता है। तो बाबा जी कहना अंदर सतगुरु का आकार को सतगुरु को अंदर प्रकट करो नूर। ऐसा सतगुरु मिले अपने बड़ा कीमती नाम मिले, खूब जपे करो। बोलो जब हम पुकारें और वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। जब हम पुकारें और वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ दूं, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों है ना, जग में रो जो जुगत की रीत दुर्लभ रो, श्री राम के लाए रो प्रीत। बाबा जी क्या है, काम नहीं है तो बैठ जाओ सिमरण करो, काम है तो झाड़ू निकालो, धन सतगुरु करते रहो, झाड़ू आते पीते हैं लगे रहो 24 घंटे। वो तो घर बार तो नहीं छुड़ा रहे, कुछ भी नहीं छुड़ा रहे, वो तो घर में सबसे बढ़िया बाबा जी का गृहस्थी सबसे अच्छी। मने साहब के थोड़े नालों साधुआ नालों गृहस्थी चंगे। मने साहब सत्संग सुन के देख लो, निर्मल महात्मा जी की चिट्ठी है तो निकालो नेट पे और सुन के देखो कितना साधुओं को ताड़ रहे हैं बाबा जी। तो ये जेड़ी होते हैं बाबा जी बोले, जेड़ी होते हैं इन्हें निंदा करी होती है साध संतों की, फिर संत इनको अपने पास रखते हैं, एक जगह इनको ड्यूटी लगा के रखते हैं इनकी। तो तुम्हें बाबा जी तो कितना गृहस्थियों से प्रेम करता है। ऐसी ऐसी गृहस्थी रूहें हैं जो अंदर जाती है रूहानी मंडलों में, बहुत हैं ऐसे जो अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा था क्या इतने माई उठी तो प्रसाद बांटा सबको, बोले मैं तो डेरे गई हुई। ऐसी पावर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर है अपने, ये स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म है, इसके बाद कारण शरीर है। तीनों गलाफ उतरेंगे आत्मा की 12 सूर्य की रोशनी है। 12 सूर्य की रोशनी होते हुए भी यहाँ त्रिकुटी में इतना अंधेरा है, काल जाने नहीं देता इसको आगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी से यहाँ रुके खड़े हैं काल के पास, काल जाने नहीं देता आगे, इतना अंधेरा है। 12 सूरज की रोशनी होते हुए भी काम नहीं करती आगे। माँ सुन विषमी घाटी बिन सतगुरु पावे न पाती। तो कबीर साहब क्या, वो एक रोम में अर्पण खरबन सूरज उजियारा, एक रोम में इतनी रोशनी है सतपुरुष के सतगुरु के। जब हम नाम दिया हुआ कलमा का वहां जाप करेंगे त्रिकुटी में जाके, तो धुन सीधी वो आवाज सतगुरु दाता सतगुरु के पास जाएगी। वो आएगा, वो आके वहां से ले जाता है अपने को आगे। जब वो आता है तो रोशनी रोशनी हो जाती है। ऐसा सतगुरु है, अंदर इतनी रोशनी है जिसका अंदाजा ही नहीं। बिना सूरज बिन सूरज वहां उजियारा। पल होता आबाद है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न हर हर वक्त गुरु हमारे साथ है। अभी किसी की 60 साल की उम्र है, फिर मौत आ जाएगी, किसी 5 साल में जाएगा, कोई 2-4 साल में। तो गुरु को बिछड़ थोड़ी गया, जो बाबा जी आए को चले थोड़ी गए, वो लेने के लिए आया रूहों को, वो आगे लेके जाएगा, गाइड करेगा। मौत के टाइम लेने आते हैं। मेरे नाना जी चौड़ा छोड़ने लगे, बाबा जी मिलने गए, तो मेरे नाना जी को वचन था, बाबा जी बेपरवाह खुश हो गए। कितनी सी बात से खुश हो गए, छोटी सी बात से बाबा बेपरवाह खुश हो गए। बोले बाबा जी तावड़ी लग गया, उन्हें छाया मौजूद। बाबा ऊपर से लेके नीचे तक देखे, वाह भाई वाह बरी, तुमने बाटी का ख्याल करया, बाटी का ख्याल करया गरीब मस्ताने की। तू यहाँ भी गवर्नर, आगे सचखंड में भी गवर्नर। दिखा भी दिया। एक प्रेमी को चौड़ा छोड़ के गया, गलती से किसी और को ले गए। बाबा बोले इसको नहीं, दूसरे राम सिंह को लेके आना था। उसने देखा तो बोले काशी वहां तूरा लगाए, सोने के सिंहासन पे बैठा था आगे। बाबा जी क्या करते ना, तुमको अंदर से कुर्सी देंगे सोने की। तो बोले मैं हाथ मिलाने नारा धन सतगुरु करने वाला था, इतने बाबे नवाज लगे, पर इसको नहीं लेकर आना था, दूसरे राम सिंह को लेकर। वो फिर वो धांगड़ जाके पता करके आया, वो चौड़ा छोड़ गया। अभी की बात है। तो बाबा जी मिलने गए, बोले बेफिक्र रहो गवर्नर साहब, बेफिक्र रहो, मस्ताना जी आएंगे लेने। जब चौड़ा छोड़ने लगे, बाबा जी आए लेने, तो मेरे नाना बोले दरवाजा खोल दो, बाबा जी आगे दरवाजा खोल दो, बाबा जी आगे। तो उसके पोते पाते जितने बड़े सत्संगी परिवार है, सारा हाथ जोड़ के खड़े हो गए सारे। बोले दिख तो नहीं रहे बाबा, तो हमें देख रहे हैं। सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नाना चौड़ा छोड़ चले गए, ले गए बाबा जी। ऐसे जाती है रूहें। नानी जी ने 3-4 दिन पहले बता दिया था। ऐसा धर्मदारी सतगुरु मिले अपने को,
है जो नुगरे जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है उनकी रूह बेखबरी में निकलती है, उनको पता नहीं कौन लेने आएगा, तुम कहाँ जाओगे, खींच जाता है शरीर, छोड़ता नहीं, वो खींचते हैं, छोड़ दे शरीर को, टाइम हो गया तेरा, निकल घर से बाहर, कोट लिया किराए का कोट रहता है, तेरा किराया खत्म हो गया, निकल यहाँ से, छोड़ इसको, वो खींचा तान मस्ती तब हड्डियाँ देख रखा है, तब वो खींच जाता शरीर। जब सतगुरु लेने आता है शरीर नरम क्यों रहता है, वो खुशी खुशी शरीर को छोड़ता है, खुशी खुशी कोटले को खाली कर देता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहती जब मुर्शद लेने आता है, तो इतनी खुशी अंदर होती है। मैंने साहब पढ़ाई करते जितना उसके शादी के मौके पे नहीं हुई उसको अपने गोद के बच्चे का कितना प्यारा होता है गोद का बच्चा, उसका मुंह नहीं देखना चाहती, ऐसी अंदर खुशी चले। बोलो बोलो भाई कौन बोलेगा, बोल। धन धन सतगुरु काट उठाए नहीं, काटा भी नहीं, वो चला गया। आए तो काट दो। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहा या आसमाए कदे न चावा मैं, मुल मेहनत दा पे जावे एह करा दुआवा मैं। आम रहा या आसमाए कदे न चावा मैं, मुल मेहनत दा पे जावे एह करा दुआवा मैं। बस इन्ना बख्श दे, बस इन्ना बख्श दे, हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पेरा तो बड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र बनावा। वो कई पेरा तो नंगे फिरते, सिर ते लपड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र बनावा। डूब रहे आगे से आगे फल खाया, कभी उस खा खू के देख लो, करीब साफ कर दिया, गुण नहीं खाया उसका। तेरा बाबा बोला बेपुरवा मस्ताना जी, सतगुरु ने इसको मक्खन दिया खा के, भाई मेरा बच्चा मोटा ताजा होएगा, सतगुरु के गुण गाएगा, और इसने की नहीं गाया, शुक्रिया अदा कभी कराया ही नहीं। लोग दिल्ली चलो, छोटे छोटी जगह में, इधर ही बाथरूम है, इधर ही छोटे सी जगह में सारे, जगह ही नहीं है, इकट्ठे ही पड़े हैं, वही कहे हम बहुत वो हैं भाई, बाहर फुटपाथ पे पड़े हैं, पाकिस्तान से हिंदू आए पड़े हैं, वहां नदी के किनारे पड़े हैं, गंदे नाले के। बताओ, हमारे को सतगुरु ने सब कुछ दिया है, फिर भी गुण नहीं गा रहे। तराई चढ़ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाया सतगुरु ने, बड़ी बड़ी हवाई जहाजों में घुमाया सतगुरु ने, हैं, और तराई चढ़ गई इस मन को, औकात से ज्यादा दे दिया, उल्टी कर रहे हैं, ज्यादा खा लेना बद हजमी हो जाएगा। बोला कह रहे यार मैं तो सोचा ही नहीं, जमा घोड़े बन गए। कहाँ यार, फिर उससे बता रहे, फिर वो बता रहे, गाजी उसमें बुच्चड़ खाने हैं, अंदर गायें कट रही, वो अंदर मीट उनके कट रहे अंदर है, बड़ी सफाई से। देखो यूट्यूब पे निकालना तो सब है, लोग जिंदे जीवों को खा रहे हैं, दिया ही नहीं, दिया तो हृदय नहीं, ज्ञान कते बेहद बोल नर के जान गए, सुन साकी शब्द। मतलब है ज्ञानी तो बहुत बन गए, रॉकेट बना ले, हवाई जहाज बना लिए, एक से एक चीज बना ले, ज्ञानी तो बहुत बन गए, बिल्डिंगें एक से एक बना ली, टेक्नोलॉजी एक से एक निकाल ली, बड़े ज्ञानी बन गए। भाई ज्ञान तो हृदय नहीं है, दया तो हृदय नहीं, ज्ञान कते बेहद बोल नर के जान गए, सुन साकी शब्द। ये नर सारे नरकों में जाएंगे। देखो क्या हाल है, ज्ञान ने क्या कराया, लड़ाइयां ही करवाई। ज्यादा पढ़ लिखे अनपढ़ होते तलवारों से लड़ते रहते, ज्यादा इतना नुकसान तो ना होता दुनिया का, बिल्डिंगें तो ना टूटती, मासूम तो नहीं मरते हैं। ये पढ़ाई देख लो, ज्यादा जितना ज्ञान आया ना, ज्ञान ने दीप बुझा दिया, मन ने ज्ञान दीप बुझा दिया इसका, इसको इतना भरमाया, इतना भरमाया, जीव को इतना भरमाया है,
हैं। अहंकार की लड़ाई है दो राजाओं की बीच में है, लड़े तो भाग मुंटांगा, लड़े गोदा, तो पब्लिक तीसरी है विचार बीच में है ना। शिव का काल जो इसको बोलते हैं जो ब्रह्मांड का है सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर। अंदर ऐसे ऐसे ब्रह्मांड पड़े हैं, ऐसे ऐसे खंड ब्रह्मांड पड़े हैं, ऐसे ऐसे त्रिलोकी नाथ पड़े हैं जिनकी टेक्नोलॉजी के आगे हम कुछ है ही नहीं, जीरो है, पॉइंट ही नहीं है, ऐसे पड़े हैं। उसके खून का इसको रस आता है, वो सोचता है हड्डी में रस है, हड्डी में नहीं है। हम विषय विकार भोगते हैं, खाते पीते हैं ना, हैं तो वो रस है आता अंदर से। जब हमको बुखार हो जाता है तो खाने में तो रस है, वो तो वो आना चाहिए, नहीं आता खाने में रस। क्यों? वो अंदर हमारी क्षमता रस लेने की खत्म होगी, अंदर से ही आता रस। ये सब धर्म डाले काल में मैंने साहब के सब कुछ अंदर से ही तवज्जो पड़ गई। ये बारी बार फेंक दी अंदर, समेट दे तो बात बन जाए। यहाँ पर छोटा सा यह इतनी देर लगे, पलक जब की बात बन जाए। बोल पुत्र मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू, सब्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। कोई किसी का भोपा नहीं है, सब भरम।